किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं पर जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरे भोपाल गीतमाला चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। जिन्होंने कहानी लिखी है वो लिखते हैं कि एक दिन मेरे घर डोरबेल पर बजी। मैं दौड़ा भागा दरवाज़ा खोलने के लिए, तो बाहर जाकर देखा कि एक आकर्षण व्यक्ति वाले बड़े स्ट्रिक्ट से दिख रहे थे। एक व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, जी भाई साहब बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मतलब मैं खुद चलकर तेरे दरवाजे पर आया हूँ, तो मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं वो हूँ जिसने तुझे साहब बनाया। तुम्हारे पास आज गाड़ी है, बंगला है, परिवार में सुख शांति, सब मेरी वजह से। मैंने कहा मतलब भगवान है क्या आप? तो उन साहब ने कहा हाँ मैं भगवान हूँ। तू कहता था ना नज़र में रहते हो लेकिन नज़र नहीं आते, तो आज मैं नज़र आ गया हूँ। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, कोई और देख नहीं पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँ। मैंने कहा सच में? ऐसे मजाक मत करो, बोलो हाँ सच में, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा। मैं उनसे बात ही कर रहा था, तभी मेरी माँ ने अचानक आवाज़ दी, अरे क्या कर रहा है दरवाजे पर? अंदर आ, कोई भी तो नहीं है वहाँ पर। मैं घबरा गया, सहम गया कि क्या हुआ, माँ को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। बिना देरी के अंदर आया, अंदर जाकर सोफे पर बैठा तो देखा पास में भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा तो सच में भगवान ही है। और तभी माँ चाय लेकर के आ गई। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा माँ, एक ऐसी चाय बना दी, इतनी चीनी है। और तभी मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनकी नज़र में हूँ। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने भगवान क्या सोचेंगे कि अपनी माँ को ऐसी तेज़ तेज़ आवाज़ में जो बोलता है इतना गुस्सा करता है माँ पर। मैंने फिर प्यार से माँ से कहा माँ ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूँगा। इसके बाद चाय पी ली। उठ करके जाने लगा नहाने के लिए, तो वो पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा अरे यहाँ तो बख्श दो मुझे, तैयार होने दो। तैयार होकर आया पूजा पाठ के लिए, तो वहाँ पर भी मेरे साथ थे, मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से आराधना पूजा की। मैंने कहा आज तो भगवान जो है साथ है, ईमानदारी से पूजा की। उसके बाद बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट पर भाई साहब बैठे हुए, वहीं भगवान जी। मैंने कहा आज तो कमाल ही हो रहा है। थोड़े से हम आगे चले ही थे कि मुझे कॉल आया। मेरी तो आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने लगा था, मुझे लगा कि डांट देंगे कि क्या कर रहे हो। गाड़ी को मैंने साइड में रोका, नियम कायदे फॉलो किए, फिर बात की। सामने से कोई डील के लिए आया हुआ था और मेरी तो आदत थी कि भाई ऊपर का कुछ ले लेते हैं। मैं पूछने वाला था भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना परसेंट अपना। तभी मुझे लगा कि मैं उनकी नज़र में हूँ। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है, काम हो जाएगा आपका, आप आ जाना ऑफिस में मिल लेना। मुझसे पैसे की कोई बात नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ से कई बदतमीजी कर लेता था, गुस्सा करता था। कई बार बोलते बोलते गाली निकल जाती थी, कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उसकी नज़र में था, तो मैंने कुछ किया ही नहीं। किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा ही नहीं किया किसी पर, शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया है सर को, बड़े शांत है, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यवहार के साथ बीत गया। न मेरे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, कोई भी विकार नहीं आया, क्योंकि मैं उसकी नज़र में था। मैंने कहा भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई, दफ्तर से वापस घर जाने के लिए गाड़ी में जाकर के बैठा तो पहले से ही वो आकर के बैठ गए थे सीट पर। मैंने कहा सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा नियम आप भी फॉलो करो। उन्होंने सीट बेल्ट लगा लिया। हम चल दिए। घर आए तो डिनर तैयार था। डाइनिंग टेबल पर माँ इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा कि वो भी साथ में आकर के बैठ गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा प्रभु, पहला निवाला
आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया, फिर मैंने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ ने मुझसे कहा कि आज तो तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज तुझे बताया ही नहीं इसमें क्या कमी थी। तो रोज़ तो कुछ ना कुछ कहता है, आज क्या हो गया? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है। आज सूर्योदय मन में हुआ है और यहाँ भोजन नहीं था, इसमें कमी निकाली। आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद में कोई कमी थोड़ी ना होती है। मेरी माँ बड़ी सरप्राइज थी कि क्या बात है, बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसके बाद थोड़ा टहला, सोने के लिए आया तो देखा कि वहाँ पर भी वो मौजूद थे। मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे, मुझसे कह रहे थे तुझे किताब पढ़ के सोने जाने से तेरी आदत बन जाती है, कई बार तू संगीत सुन करके सोचना चाहता है, आज किसी चीज़ की चिंता नहीं है, तुझे सुकून की नींद आएगी। और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। अचानक से ज़ोर से माँ की आवाज़ आई, तब मेरी नींद खुली तो रियलाइज़ हुआ कि यह सब तो एक सपना था जो चल रहा था। गहरी नींद में था, एक सपना देख रहा था, लेकिन सच तो यह है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। उस सपने ने मुझे उस नींद से जगा दिया, एक ऐसा सपना जिसने मुझे झकझोर दिया और बता दिया कि हम हमेशा उनकी नज़र में हैं, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं, एक ऐसा सपना आ जाए ना जो आपको नींद से जगा दे, तो बस उसी की आवश्यकता है और यह कहानी वही सपना है। याद रखिए, आप हमेशा उनकी नज़र में हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत अपनों को प्यार के साथ करके दिखाओ कि जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए दोस्तों, मैंने ये कहानी आपको सुनाई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।